नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और उस टॉपिक का नाम है अवक्षेपण। क्या होता है अवक्षेपण यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने इसमें इस टॉपिक चैप्टर से कई वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप यदि नए हैं मेरे चैनल पे तो आप जा करके वहां से इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया रहता है उसके नीचे से आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे अच्छे से टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टॉपिक जो हमारा है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या है कि कभी कभी इससे क्वेश्चन भी किया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, कोई ज्यादा ये लेंथी टॉपिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अवक्षेपण यानी औस यानी औ से नाम है, तो देखिए अवक्षेपण यानी अवक्षेप यानी औस यानी ये क्या है कि यहाँ पे अवशेष की बात की जा रही है। ठीक ना, इस अभिक्रिया में हम अवशेष की बात करेंगे कि कुछ बच जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप कहीं ना जाइए, वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे वह अभिक्रिया जिसमें बना एक उत्पाद विलयन में अघुलनशील होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए बहुत ही आसान है, क्या है जो टॉपिक है इसका जो डिफिनीशन है वो भी बहुत आसान है। नहीं, वह अभिक्रिया जिसमें बना एक उत्पाद विलयन में अघुलनशील होता है वही क्या कहलाता है अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक ना, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई अभिक्रिया है यहाँ पे हो रहा है और उसमें क्या हो जा रहा है, कुछ शेष बच जा रहा है, जो यानी जो कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी आप जैसे मान लीजिए कि पानी लिए और पानी में आपने क्या डाला, मिट्टी डाला। ठीक है, और उस मिट्टी में जब पानी में जब उस मिट्टी को डाला वहां पे, तो आपने उस मिट्टी को पूरा घुलाने की कोशिश किया। ठीक है, अब उस मिट्टी को घुलाने की कोशिश किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, घुला मिट्टी जरूर पानी में, लेकिन क्या हुआ कुछ उसमें शेष कण बच गया है, किसके, मिट्टी के। ठीक ना, तो वहां पे आपको जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ उसमें आप देखेंगे कि कुछ कण आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक ना, और वही कण यहाँ पे क्या कहलाएंगे, अवक्षेपण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने समझने के लिए आपको बता। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन में है कैसे हम समझते हैं, यानी क्या होता है कि यहाँ पे आप इसके उदाहरण को देखिए, एग्जाम्पल को देखिए। पहला यहाँ पे हमने लिया है AgNO3, तो क्या है एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है, यहाँ पे AQ का मतलब क्या होता है, तो एक्वस होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है, तो जलीय होता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया है क्या है, तो जलीय नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो हमने लिया NaCl, ये भी क्या है, जलीय नेचर का है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड देन फॉर्म प्रिसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आपने क्या देखा है यहाँ पे कि जो सिल्वर नाइट्रेट है ये जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो यहाँ पे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई अभिक्रिया हो रहा है, उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, उस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है और वहां पे विलयन में क्या हो जा रहा है, वो अघुलनशील हो जा रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी रिएक्ट कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि आपने क्या किया, जल में मिट्टी को मिला दिया। ठीक है, देन आपको क्या प्राप्त हुआ, वहां पे कुछ मिट्टी के कण प्राप्त हुए जो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन का काम करेंगे, और जो यहाँ पे NaNO3 प्राप्त हुआ वो समझ लीजिए उसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक ना, उस सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन छट गया और जो यहाँ पे जो कण है वो अलग हो गया। ठीक ना, उसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, इस सिल्वर नाइट्रेट क्रिया करेगा ये सोडियम क्लोराइड से। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको पता है कभी भी जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं,
यानी जो ऋणात्मक होंगे वो धनात्मक से जुड़ेंगे, जो धनात्मक होंगे वो किससे जुड़ेंगे, ऋणात्मक से जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहां भी देखिए आप कि जो यहाँ पे Ag है ना, यहाँ पे Ag ये किससे जुड़ जा रहा है, Cl से। ठीक ना, तो यहाँ पे जब Ag है तो Cl से जुड़ जा रहा है, यानी इसके दोनों के चार्ज क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर दे रहा है, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, अब इसमें क्या बचा देखिए NO3 और Na, तो NO3 पे क्या होता है, माइनस होता है, और सोडियम पे क्या होता है, प्लस होता है, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो सोडियम यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ से आपने लिया NO3 और यहाँ से आपने लिया किसको, इस सोडियम को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, NaNO3। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट है इसका नाम। और यहाँ पे इसका क्या नाम है NaCl का, तो सोडियम क्लोराइड नाम है। हमने इसको कई बार बता दिया आपको, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और यही क्या है, ये साधारण नमक का, यही साधारण नमक का क्या है, यही साधारण नमक का फार्मूला भी है। जो आप नमक खाते हैं ना, उसका फार्मूला भी क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहां देखिए यहां पे हमें क्या प्राप्त हुआ, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। यहां पे क्या प्राप्त हो जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड क्या है यहाँ पे, तो यही क्या है, यहाँ पे अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप है, यानी यही क्या हो जा रहा है, आप सिल्वर क्लोराइड ही बच जा रहा है, जिससे कि किसका निर्माण हो जा रहा है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का निर्माण, यानी यहाँ पे क्या है, प्रिसिपिटेशन का निर्माण हो जा रहा है। और यह किस कलर का होता है, तो हमेशा ये किस कलर का होगा, श्वेत कलर का होगा। ठीक है, या श्वेत रंग का होगा। ठीक ना, और यहाँ पे जो NaNO3 है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये बन जा रहा है सिल्वर सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जा रहा है, सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट क्या है, तो जलीय सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो जा रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो जा रहा है इस क्रिया के थ्रू। ठीक है, तो फिर इसी का हम दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट हमने लिया है और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए इसका आप प्रयोगशाला में जाएंगे, वहां पे आप लैब में जाएंगे, तो वहां पे आप इसका क्या करेंगे, इसका आप जब प्रैक्टिकली जब देखेंगे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा, और वहां पे आप भूलेंगे कभी नहीं। ठीक ना, क्योंकि आप जो प्रैक्टिकली करते हैं ना, वो कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जाएंगे इसका, आप बीएससी में जब जाएंगे तो बीएससी में आपको मिलेगा कैसे प्रिसिपिटेट प्राप्त किया जाता है, कैसे अवक्षेपण को प्राप्त किया जाता है, कैसे क्रियाएं होती है, वहां पे सारी चीजें। ठीक ना, तो यहां देखिए हम दूसरा यहाँ पे बात करें, जो सोडियम सल्फेट है, ये क्रिया कर रहा है किससे, बेरियम क्लोराइड से, और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, तो यहां पे क्या बोलेंगे, व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड देन फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट ये क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, यानी प्रिसिपिटेशन यही बना रहा है, प्रिसिपिटेट को यही बना रहा है। ठीक ना, तो यहां देखिए हमने इसका नाम पहले लिखेंगे हम कि नाम क्या है इसका, तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, इसका क्या नाम है, तो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड है, और दोनों किस नेचर के हैं, तो जलीय नेचर के हैं। और ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, तो बेरियम सल्फेट बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है। और ये क्या है, तो यही अवक्षेप है, यही। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां देखिए जब ये दोनों रिएक्शन यहां रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट ही क्या है, अवक्षेप है, यही। ये भी किस कलर का होगा, तो श्वेत कलर का होगा, यानी सफेद कलर का होगा। ठीक है, और फिर बाद में क्या बनेगा आपका, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो जलीय नेचर का होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जो रिएक्शन हो रहा है ना, तो इसमें कुछ जो उसके कण है ऐसे सॉल्यूशन में जो घुलनशील नहीं है, जो क्या है घुलनशील नहीं है, यानी क्या है अघुलनशील है, यानी जो अवक्षेप बच जाते हैं उसी को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कोई भी अभिक्रिया हो, उस अभिक्रिया को करते समय उसमें जो भी कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, जो उसके सॉल्यूशन के बाद भी उसमें कुछ कण ऐसे रहते हैं जो उसमें घुलनशील अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यानी अघुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों रिएक्शन के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। देखिए नोट में यहाँ पे अधिकांश द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, यानी ज्यादातर अगर हम बात करें तो किसमें पाया जाता है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में पाया जाता है। देखिए एक चीज और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें क्या आप देख रहे हैं दोनों अभिक्रिया में, इनमें सिर्फ क्या आपको दिख रहा है, आयन ही आयन देख रहे हैं। क्यों, आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। यहाँ देखिए अब किसका आदान प्रदान हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक प्लस का आदान, एक प्लस क्या कर रहा है, जाकर के एक माइनस वाले के साथ जुड़ जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दोनों रिएक्शंस में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसमें दो टॉपिक और है, और वो टॉपिक क्या है, पहला हम पढ़ेंगे उष्मा शोषी और दूसरा पढ़ेंगे उष्मा, यहाँ पे जो पहला पढ़ेंगे उष्मा क्षेपी और दूसरा पढ़ेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक ना, तो इसके बाद हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो अभी हमने क्या पढ़ा, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर दूसरा यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये दो टॉपिक इस पूरे वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखिए अगर इसमें क्या होता है, कोई अभिक्रिया हो रहा है और इसमें जब अभिक्रिया हो रहा है उस दौरान क्या हो रहा है, उत्पाद बनता है, और जब उत्पाद बनता है उसी दौरान क्या होता है, उसमें उष्मा निकलता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी क्या होता है, निकलता है, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और प्लस में क्या बनाता है, उष्मा बनाता है। ठीक है, उष्मा, ठीक है ना, तो हम इसी उष्मा की बात कर रहे हैं। क्या होता है इसमें उष्मा, इसमें उष्मा लगता है, ठीक ना, तब होता है। देखिए कैसे यहाँ पे हमें इस क्रिया में क्या हो रहा है, उष्मा प्राप्त हो रहा है। ठीक ना, तो जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें उष्मा भी क्या हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है, उष्मा भी उससे क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यानी इसमें उष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कैसे, देखिए जब हम बात करते हैं, आपको भी पता है कि कोई भी इस पृथ्वी पे कुछ भी है, अगर उसको ऑक्सीजन ना दिया जाए तो जलेगा नहीं। ठीक ना, तो यहाँ भी ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है कि जब कोयला है, यानी सी यानी कार्बन, ठीक, क्या बोलेंगे, कोयला। ठीक है, तो कोल बोलेंगे उसको, आप लिख सकते हैं कोयला या कोल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए क्या है, कोयला है। ठीक है, अब कोयला कब जलेगा, कोयला कब जलेगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तब। देखिए तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोयला है। ठीक है, आपको भी पता है कि कोई भी चीज जलेगी तो वहां पे ऑक्सीजन अगर उसको मिलेगा तभी वो जाकर के जलेगा। तो यहाँ देखिए जो कोयला है, तो कोयला को जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, जिससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो बताइए जब कोयला को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जाहिर सी बात है प्राप्त होगा। अब बताइए जब कोयला जलेगा तो उससे क्या होगा, हमें ताप तो प्राप्त होगा ना, उष्मा प्राप्त होगा, निश्चित एकदम प्राप्त होगा। ठीक है, या आप मान लीजिए घर पे ही आप
क्या कर रहे हैं, किसी लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक है। तो लकड़ी को जला रहे हैं तो उसमें से आपको पता है कि गैस के रूप में क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। और हमें क्या उससे प्राप्त होता है, हमें ताप यानी उष्मा प्राप्त होता है। कैसे, जैसे आप बात करें आजकल जो हमारा मौसम ही चल रहा है ठंडी का, ठीक है। तो इस दौरान आप क्या करते हैं, जब आपको ठंड लगता है तो उस दौरान आप क्या करते हैं, आग जलाते हैं। अगर आग को हम ऑक्सीजन न दें तो क्या आग जलेगा, नेवर, कभी हो ही नहीं सकता है कि वो जले, ठीक ना। जब ऑक्सीजन उसको प्राप्त होता है तभी वो क्या करता है, जलता है। जब ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो जलता है, तभी आपको क्या प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, तो उस दौरान जब आग जलता है तो CO2 निकलता है। अब CO2 के साथ साथ क्या प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है, उष्मा, ठीक है ना, जिससे आप क्या करते हैं, अपने शरीर की सिकाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे उष्मा प्राप्त होता है इस क्रिया में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, उष्मा क्षेपीय क्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक ना, यानी क्या हो रहा है, किसी क्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ उसके साथ क्या हो रहा है, उष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखिए उष्मा शोषीय क्रिया क्या होता है, उष्मा शोषीय क्रिया। देखिए यहाँ पे नाम से ही कंफर्म है आपको कि उष्मा शोषी, यानी ऐसी यहाँ पे क्रिया होगा जिसमें उत्पाद बनेगा लेकिन उसमें क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो क्या करेगा, खुद ऊर्जा लेगा तब जाके उत्पाद बनाएगा, ठीक ना। तो क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा अपने तरफ, क्या करेगा, वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, खींचेगा। इसीलिए इसको बोलेंगे, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब क्या, अंदर, ठीक ना। ये अपने तरफ खींचेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ठीक ना। तो वह क्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या होता है, उष्मा अवशोषित होता है, उसको बोला जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा किसमें पाया जाता है, ठीक है ना। सोचने वाली तो बात है कि इसमें आखिर किसमें पाया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे H2 है प्लस I2 है, तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, 2HI बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे उष्मा, यहाँ पे क्या हो रहा है, उष्मा अवशोषित हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगाया है, ठीक ना। तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे H2I2 रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ क्या बना दे रहा है, 2HI, यानी क्या बना दे रहा है यहाँ पे 2HI, और उसके साथ क्या आप देख रहा है, उष्मा लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप और भी देखिए, जैसे हमने आपको पढ़ाया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक ना। हम वियोजन अभिक्रिया को हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बनाकर को मैंने वहां पे उपलब्ध कर दिया है कि आप देख सकते हैं, वहां पे जाकर के समझ सकते हैं। वहां पे आपको मैंने बताया है वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना, यानी कोई एक पदार्थ है, ठीक ना, और आप उसको क्या कर रहे हैं, एक यानी कई भागों में तोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो वहां पे वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो हमने उसमें आपको बताया है कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। उसमें वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। तो हमने इन 3 अभिक्रियाओं को बताया। उसमें आपको मैं बताऊं कि उसमें क्या पाया जा रहा है, देखिए उसमें उष्मा अवशोषी अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उष्मा उसमें निकल नहीं रहा है, उसमें उष्मा की वजह से वो क्रिया हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो उष्मा शोषी अभिक्रिया है ना, ये इसमें किसमें पाया जाएगा, आप देखिए वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है, किसमें, वियोजन अभिक्रिया में। और ये वियोजन अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कौन कौन, यहाँ पे बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। फिर आप क्या बोलेंगे, तथा तथा उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि उष्मा शोषी क्रियाओं को, ठीक है। देखिए एक इसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे इसमें संयोजन अभिक्रिया में, किसमें देखेंगे आप इसको, संयोजन अभिक्रिया में, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिफिनीशन के साथ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
देखिए, तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप उसके पूरे डेफिनेशन के साथ इसको देखिए और काफी अच्छे से देखिए। फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या देख रहे हैं हमने, क्या बताया उसमें कि कोई भी अभिक्रिया है जब हो रहा है उस दौरान उत्पाद जब बनेगा तो उस दौरान क्या होगा, ऊष्मा क्या होगा, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसके एग्जांपल के थ्रू, पहला यहाँ पे कार्बन है, एक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी कोयले को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो प्राप्त हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और उस दौरान क्या आपको प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए, जो दूसरा एग्जांपल है CH4 प्लस O2, यानी इसको क्या बोलते हैं, CH4 को मेथेन बोलते हैं। मेथेन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो उस दौरान बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनता है जल, और उसके साथ साथ क्या उत्पन्न होता है इसमें से, ऊष्मा, ठीक ना। तो देखिए ये जो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं ना, ये पाए किस में जाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया होता है उसमें पाया जाता है, ठीक ना। और मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे दूसरा देखिए इसमें कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, देखते रहिए। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी जिन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, वहां पे अभिक्रिया को कंप्लीट होने के दौरान क्या हो रहा है, उसमें ऊष्मा लग रहा है, ठीक ना। यानी वो क्या कर रहा है, ऊष्मा के द्वारा वो अपनी अभिक्रिया को कंप्लीट कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। क्या बोलेंगे कि वह अभिक्रिया या जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा लगता है, उसको बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए मैं आपको बताऊं कि आपको मैंने वियोजन अभिक्रिया पढ़ाया, अभी मैंने आपको समझाया। तो वियोजन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इन तीनों अभिक्रियाओं में आप देखेंगे ना तो ऊष्मा लग रहा है, देन आपको क्या प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जब इसमें यानी उसमें अभिक्रिया प्रेजेंस में क्या है, प्रकाश, यानी जब सनलाइट का उपस्थिति में दर्शाया जाता है तब जाकर के वो अभिक्रिया कंप्लीट होता है, ठीक ना। तो उस फिर वैद्युत वियोजन, उसमें विद्युत का भी प्रभाव दिखाया जाता है, फिर ऊष्मा का प्रभाव दिखाया जाता है, देन वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट को देता है, ठीक है। तो ये जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ना, ये पाया जाता है इन तीनों अभिक्रियाओं में, ठीक है। देखिए इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे H2 है प्लस I2 है, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे 2HI, ठीक है। और ये अभिक्रिया को बनने में क्या आपको अवशोषित करना है, क्या हो रहा है, ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, ऊष्मा लग रहा है इसमें, ठीक ना। तो इसलिए हम बोले इसको भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। देन हम सेकंड यहाँ देखेंगे। देखिए हम जो सेकंड है ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन है, और ये क्या कर रहा है, N2 प्लस O2, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बना रहे हैं 2NO, ठीक है। तो यहाँ पे 2NO बना रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं यहाँ पे, तो फिर क्या प्राप्त हो जा रहा है, यानी इसमें क्या लग रहा है, ऊष्मा, ठीक ना। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, अभिक्रिया जब कंप्लीट हो रहा है उस दौरान, जब प्रोडक्ट बन रहा है उस दौरान क्या हो रहा है, ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, यानी ऊष्मा जब लग रहा है तब जाकर के प्रोडक्ट को दे रहा है, ठीक ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कोई पूछता है एक किस किस अभिक्रिया में पाया जाता है, क्या आपके एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन की, बताइए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किस किस में पाया जाता है, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया किस में पाया जाता है, तो बता सकते हैं किस में पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया में और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में बता सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्म हुआ आपको ये टॉपिक, मैंने आज 3 टॉपिक आपको बताया, और छेपड़ क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों टॉपिक रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलिए। अगर आप भूल जाएंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगा कैसे, तो आप बिल्कुल ना भूलिए, आप अपने बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।